प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। पीएम ने मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। ये ट्रेन दिल्ली मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 55 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी और 13 स्टेशनों से गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सेकिया और सांसद बैजयंत पांडा की मौजूदगी में भूपेन ने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भूपेन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने सीएम हेमंता से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की। पीएम ने एआई समिट, T20 वर्ल्ड कप, ऑर्गन डोनेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि दुनिया में एआई कैसा काम करेगा, इसके लिए दुनिया के लोग एआई समिट में जुटे। इसमें मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें सिखाई। पीएम ने ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। तो वहीं पीएम ने डिजिटल अरेस्ट पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सशक्त नागरिक से ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे। इसके बाद वो जापान रवाना हो जाएंगे, जहां 26 फरवरी तक उनका दौरा है। सीएम योगी विदेशियों को प्रदेश में निवेश की ओर आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। सीएम योगी एक बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान का दौरा करेंगे। सिंगापुर में वो प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और अपने जापान दौरे के दौरान हनुमान मंदिर भी जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ झूंसी थाने में मामला दर्ज किया। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, इसलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को अरेस्ट किया। पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शय पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड जब्त किए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संदिग्धों ने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर्स भी लगाए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बैंक के एक कर्मचारी ने फ्रॉड किया है। बैंक ने फिलहाल 4 कर्मचारियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया। आईडीएफसी ने इस फ्रॉड की जानकारी आरबीआई को दे दी और पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रविवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की बोलेरो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 पुलिस वालों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के मेहसाना में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल परिवार राजस्थान से शादी समारोह से लौट रहा था। तभी ऊंझा मेहसाना हाईवे पर कार की डिवाइडर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो वही हादसे में 6 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। जंगलेश्वर इलाके में नदी किनारे और टीपी रोड पर 1489 अवैध संपत्तियों को हटाया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिरला हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग मामले में आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद नाराज छात्रों ने अपना धरना वापस ले लिया। दरअसल शनिवार को बीएचयू में बिरला और रुया हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हुआ। इसमें फायरिंग हुई थी। बिरला हॉस्टल के छात्रों ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। फायरिंग के विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था और चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की थी। यूपी के हरदोई में एक शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया और उसे तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश की। इसमें मैरिज लॉन में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की।
फिर तमंचा तानकर गोली मारने की धमकी देने लगे। युवक के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को खदेड़ दिया, नहीं तो कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। भीड़ ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बाकियों की तलाश जारी है। गोरखपुर पुलिस ने सांप छिपकली गैंग का पर्दाफाश कर गिरोह के 16 लोगों को अरेस्ट किया। दरअसल ये लोग मंदिरों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों पर नकली सांप छिपकली फेंककर उन्हें डराते थे और इसी बीच उनके आभूषणों पर हाथ साफ कर लेते थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल 8 महिलाओं को पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी महिलाओं ने पुलिस के साथ हाथापाई की। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने नकली सांप छिपकली, 5 मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद की। लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्वोदय नगर इलाके में महिला से चेन लूट की वारदात में पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। बीती रात जब पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, लूटी गई चेन और एक स्कूटी बरामद हुई है। होली और रमजान से पहले खाद्य विभाग ने कानपुर से भारी मात्रा में नकली खोया, घी और एक्सपायरी खजूर बरामद किया। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग प्रदेश भर में मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी के तहत विभाग ने कानपुर में कई जगहों पर छापा मारकर करीब 55 लाख का नकली खोया, घी और एक्सपायरी खजूर जब्त किया। रेड के दौरान विभाग को 1100 किलो मिलावटी खोया और 10,000 किलो एक्सपायरी खजूर मिला। खजूर पर नए स्टिकर लगाकर मार्केट में बेचने की तैयारी थी। त्योहारों से पहले यूपी में शहर शहर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जारी है। विभाग ने बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर खोया, मक्खन, तेल और बाकी उत्पादों के नमूने लिए, साथ ही लाखों रुपयों का माल जब्त किया। उधर संभल में भी खाद्य विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल के लिए गए, जिनकी लैब में जांच कराई जाएगी। साइबर अपराधी के खिलाफ एमपी के शिवपुरी पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश डालकर 20 आरोपियों को अरेस्ट किया और करीब 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की। गिरोह के लोग महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अश्लील चैट करते थे, फिर उसे रिकॉर्डिंग करके धमकी देकर पैसों की उगाही करते थे। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान एक्शन में है। काबुल और कंधार में पाकिस्तान को लेकर अहम बैठक हो रही है। अफगान तालिबान के करीबी सूत्रों ने कहा कि वो पाकिस्तान के हमलों का आकलन कर रहे हैं और सही समय पर इस अटैक का जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम को तोड़ा है, उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। ऐसे में तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कई देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे देश के लिए कलंक बताया और कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आनंदम फेस्ट 2026 मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए और फिटनेस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन का मकसद सभी उम्र के लोगों में फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए एनकरेज करना है। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद रजत शर्मा ने कहा कि उन्हें इस फेस्ट को देखकर वाकई में आनंद आ गया। उन्होंने फेस्ट के ऑर्गेनाइजर की तारीफ की और कहा कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा LGVK सक्सेना के निमंत्रण पर दिल्ली के असिता पार्क में DDA के सालाना फ्लावर फेस्टिवल में शामिल हुए। यमुना नदी के किनारे पर फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। रजत जी के साथ दिल्ली के LGVK सक्सेना ने ट्यूलिप के खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों को भी देखा, जो इस मौसम में यमुना नदी के किनारे आते हैं। फ्लावर फेस्टिवल में इस बार कई तरह के पक्षियों और जानवरों की खूबसूरत आकृतियां भी बनाई गई हैं।